जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आज की क्लास को मिस मत करना, क्योंकि आज हम सब करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी टॉप 50 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन सब। ठीक है, और देखते हैं आज 40 क्वेश्चन भी कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है पहला नंबर सवाल, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ललित निबंध। ठीक है, अगला सवाल है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भारत हिंदी युग के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहते हैं कि मनुष्य बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की जो बातचीत का उत्तम तरीका होता है वो क्या होता है? तो यह अवक होकर, ठीक है, अवक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहते हैं संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आत्मीयता होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता। अगला सवाल है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को। ठीक है, देखते हैं कितने फास्ट आप बना पाते हैं। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो श्रीनिवास दास या बालकृष्ण भट्ट, क्या हो जाएगा? 5 का या 6 नंबर का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, श्रीनिवास दास की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु। अगला सवाल है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो क्या हो जाएगा? रेल का विकट खेल। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप या कर्मवीर या हिंदी प्रदीप या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? ये फ्राइडे के मुंह से या संडे के मुंह से या एडिसन के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे के। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहते हैं कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया था? कब शुरू किया था? ठीक है, तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1877 से। ठीक है, अगला है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 अजान एक सुजान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहता है? क्या कहा जाता है? ठीक है, जो नाटक होता है तो उसके प्रारंभ होने, ठीक है, मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नंदी पाठ। ठीक है, नंदी पाठ ही कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष तक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि आर्ट ऑफ कॉन्वर्सन कहाँ के लोगों से सर्वाधिक प्रचलित है? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, चल नीचे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप के। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के। ठीक है, 17 का। अगला सवाल देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो
रीतिकाल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आधुनिक काल के। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के। अगला है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था। ठीक है, ये दूसरे चैप्टर से सवाल आया है। ठीक है, अगला सवाल कि उसने कहा था कैसी कहानी है? दिव्य प्रेम की कहानी है, या प्रेम में बलिदान की कहानी है, या युद्ध की कहानी? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कि गांव का घर का कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति, या मलयज, या नरेश? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्म प्रधान हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि उसने कहा था कहानी के नायक है कौन है? लैना सिंह, बोधा सिंह, या वजीरा सिंह, या हजरा सिंह? क्या हो जाएगा? लैना सिंह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला सवाल कहता है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1915। ठीक है, अगला सवाल कि लहना किस कहानी का पात्र है? तो ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। ठीक है, अगला सवाल कहते हैं कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? ठीक है, तो किसने कहा था? तो सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? तो क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक है, अगला सवाल कहते हैं कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था। ठीक है, अगला सवाल है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमृतसर का। ठीक है, अगला सवाल कहते हैं कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो मांझे। क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मांझे। ठीक है, अगला सवाल है कि लहना सिंह किस पद पर था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जमादार। 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सूबेदार के नहीं। ठीक है, अगला सवाल कहते हैं कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वजीरा सिंह का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, या कुलदीप सिंह? क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वजीरा सिंह। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहते हैं कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जर्मनी के साथ। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मारा? जो जर्मन के लेफ्टिनेंट साहब थे उसको किसने मारा था? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लहना सिंह ने। ठीक है,
अगला सवाल है कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 77। ठीक है, याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? अलवार में, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर लई लईलालपुर, ठीक है, लॉयलपुर में दिया था। ठीक है, अलवारपुर में नहीं दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जयपुर राजस्थान में। अभी तक आपने कितना सही किया? ठीक है, 40 में आपने कितना सही किया? हमें तो लग रहा है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 35 तो बना ही लिए होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ठीक है, 41 नंबर का ये राइट आंसर। 42 नंबर है कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, पुरानी हिंदी रचना है किसका? रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानी है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VBI है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग के। ठीक है, अगला सवाल है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? कितने? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 भाग में। कितने? 5 भाग में। चल अगला सवाल है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कहते हैं किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिले इस देश की जनता को जाना? तो क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, अगला सवाल है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी VBI कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आता है। ठीक है, 2 नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? विलिंगटन नर्सिंग होम। ठीक है, अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? रूस का, ब्रिटेन का, जापान का या अमेरिका का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसको बना पाते हैं। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा। ठीक है, और कितने बच्चे 50 में से 40 सही कर पाए हैं, एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, और आप सबके लिए एक खुशखबरी है, टेस्ट सीरीज, ठीक है, करने वाले हैं, और जो भी विजेता होगा उन्हें, ठीक है, जो भी विजेता होगा उन्हें एक गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं।